अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों से आग्रह किया है और कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी जो उन्होंने आज अब से थोड़ी देर पहले लिखी किसानों के नाम, उसे देश भर के किसान भाई जरूर पढ़ें। हम आपको बताते हैं इस चिट्ठी में क्या है। कुल 8 पन्ने की ये चिट्ठी है और इसमें किसानों से जुड़े मुद्दों की बात की गई है। कृषि मंत्री ने खुद ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पहले बताया कि वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं, खेती की बारीकियां, खेती की चुनौतियां समझते हैं। इन सब बातों को देखते समझते हुए ही बड़े हुए हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी उन्होंने देखा है। इस चिट्ठी के जरिए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों पर किसानों के बीच में झूठ फैलाया जा रहा है। एमएसपी, किसानों की जमीन हथियाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। झूठ और सच का एक कॉलम बनाकर कृषि कानूनों के बारे में लिखा गया है कि क्या झूठ है और क्या सच है। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से ये विनती की है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, किसान उन्हें देखें। उन्होंने आगे लिखा है कि जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, ये लोग पूरी तरीके से काल्पनिक बातें फैला रहे हैं कि किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी। जब किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी, ये लिख रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि उन्हें भ्रम दूर करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्हें लोगों के बीच फैली ये तमाम भ्रांतियां दूर करनी है। उन्होंने लिखा कि दशकों तक हमारे देश में सिर्फ घोषणा करके वोट बटोरने की राजनीति हुई है। घोषणा करके प्रामाणिकता के साथ उनको पूरा करने वाली सरकार देश अब देख रहा है। देश के लोगों का हम पर आशीर्वाद बढ़ता देखकर कुछ दलों को यह भी लगने लगा है कि उन्हें अभी खोई हुई राजनीतिक जमीन किसानों के बीच भ्रम फैलाकर वापस मिल सकती है। ये भ्रम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आंदोलनकारी किसानों के साथ हर विषय का समाधान करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात से भी सतर्क रहना है कि इस आंदोलन में ऐसे लोग भी दाखिल हो गए हैं जिनका लक्ष्य किसान हित बिल्कुल नहीं है। ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छुपकर दंगे के आरोपियों को, हिंसा फैलाने के आरोपियों को तुरंत छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। आपके सामने चल रही है वो चिट्ठी जो नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखी है। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि झूठ की दीवार खड़ी करने की साजिश रची गई। 8 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज वही लोग सन 62 की भाषा बोल रहे हैं। चिट्ठी में एक बड़ी बात यह भी कही गई कि जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, उस वक्त सीमा पर जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनों को रोकने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। चिट्ठी में कहा गया है कि विरोध करने वाले लोगों ने किसानों के मन की पवित्रता को भी अपने घिनौने इरादों और साजिशों से अपवित्र और प्रदूषित करने की कोशिश की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी चिट्ठी में किसानों से हाथ जोड़कर विनती की है और कहा है कि किसी भी बहकावे में आए बिना तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। कृषि मंत्री ने हर शंका और आशंका को दूर करने की बात कही। हर सवाल का जवाब देना अपनी सरकार का दायित्व बताया है। तो ये कृषि मंत्री की चिट्ठी है और आपको बता दें उन्होंने बताया क्या झूठ फैलाया जा रहा है और क्या सच है। उन्होंने जैसे कहा कि ये झूठ है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी, एपीएमसी मंडियां बंद होंगी। सच ये है कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून के परिधि से बाहर हैं, वो इसमें आती ही नहीं जो कानून बनाया गया है। दूसरा झूठ कृषि मंत्री बताते हैं ये फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन खतरे में है, जबकि सच ये है कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का कोई करार हो ही नहीं सकता कानूनन। तीसरा झूठ, किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के लिए कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं। सच यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसान की जमीन उसके पास सुरक्षित रहेगी। चौथा झूठ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसान के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं होगी, जबकि सच यह है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। ये लिखित में होगा जो भी करार होगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो किसान को भुगतान नहीं करेगा, जबकि सच यह है कि कानून के मुताबिक किसानों का भुगतान तय समय सीमा के अंदर करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा यह भी झूठ फैलाया जा रहा है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता, यानी किसान बंध जाएगा, जबकि सच यह है कि किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। किसान के ऊपर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया भी है किसी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकता है। अगला झूठ जिसके बारे में जिक्र किया कृषि मंत्री ने, उन्होंने कहा कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सच यह है कि कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और इसके कानून तक बने हुए हैं। तो ये बातें कही हैं देश के कृषि मंत्री ने और वो लगातार किसानों से कह रहे हैं कि वो आए, बात करें, सरकार की नीयत पर भरोसा करें। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।